दोस्तों, आज हम बात करते हैं बेटे को सीख कहानी पर। दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छे संस्कार दे सकती है। आर्यन के स्कूल में गर्मी की छुट्टी थी, इसलिए वह दिन भर घर पर रहता, टीवी देखता, मोबाइल फ़ोन पर गेम खेलता और घर पर सारा दिन आराम करता। लेकिन गर्मी के दिन होने के कारण वह दिन भर घर में एसी चालू रखता था। उसके माता पिता ने उसे समझाया कि ज़्यादा गर्मी हो तो थोड़ा एसी चला लो, बाकी समय पंखा काम कर सकता है। लेकिन आर्यन ने उनकी एक नहीं सुनता और पूरे दिन एसी चालू रखता। मम्मी पापा उससे नाराज होते, उस पर गुस्सा होते, इसलिए वह घर में बवाल मचाता था। इस वजह से उसके माता पिता बेबस थे। पूरे दिन एसी चलाने से बिजली का बिल अधिक आने वाला था। मम्मी और पापा इस बात को समझते हैं और अब वे यह तय करते हैं कि आर्यन को अलग तरीके से समझाना होगा। एक दिन माता पिता आर्यन से कहते हैं कि हम नया घर खरीदना चाहते हैं, चलो तुम हमारे साथ, हम फ्लैट देखने जाते हैं। यह सुनकर आर्यन बहुत खुश हो जाता है और वह अपनी माता पिता के साथ नया फ्लैट देखने के लिए जाता है। उसके माता पिता उसे अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पर लेकर गए। दोपहर का वक्त था, बहुत ज़्यादा धूप थी, गर्मी ज़्यादा हो रही थी। आर्यन आते समय भी उसके पापा को गाड़ी में एसी चलाने को कहता है। कार से निकलने के बाद वह सभी फ्लैट देखने जाते हैं। फिर पापा आर्यन से कहते हैं, आर्यन देखा, यह सब लोग कितने दुखी होकर काम करते हैं। उनके पास में ना पंखा है, ना कूलर और ना ही एसी, लेकिन सभी आदमी मेहनत करते हैं और पैसे कमाते हैं। तो पैसे की कीमत होनी चाहिए कि नहीं। आदमी को समझ नहीं आता कि पापा क्या कर रहे हैं। उसके बाद वह सभी फ्लैटों को लेकर आ जाते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट पर वॉचमैन के रूप में काम करने वाले अंकल फ्लैट के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हमारे बिल्डर साहब थोड़ी देर बाद यहाँ आ जाएंगे, तब तक आप नीचे जाइए, वहाँ पर आपको पीने के लिए ठंडा पानी देता हूँ। तभी हमेशा फ्रिज का पानी पीने वाला आर्यन को मटके का पानी बहुत पसंद आ जाता है। वो कहता है, ज़्यादा ही अच्छा है यह पानी। मम्मी पापा हंसने लगे। आर्यन उस वॉचमैन अंकल को बोलता है कि आपका यह घर पतरे का है, आपको तो बहुत बहुत गर्मी होती होगी ना यहाँ। वॉचमैन अंकल बोले, हाँ बेटा, बहुत गर्मी होती है, सिर्फ घर में औरतें ही सोती हैं, हम सभी पुरुष बाहर सोते हैं, पर मच्छर भी बहुत काटते हैं बेटा। आर्यन पूछता है, फिर आपके घर में एसी नहीं है क्या। इस वॉचमैन अंकल को तो एसी का मतलब भी नहीं पता था और वे पूछते हैं, एसी क्या होती है बेटा। तभी आर्यन उनको कहता है, आपको एसी का मतलब पता नहीं है क्या, फिर कूलर या फैन तो होगा ना आपके घर में। तभी वॉचमैन अंकल बोले, एक फैन है पर बहुत धीरे धीरे घूमता है और ज़्यादा फैन इस्तेमाल किया तो बिल भी ज़्यादा आएगा ना। फिर बिल्डर साहब चिल्लाएंगे हम पर, इसलिए ज़्यादा नहीं चलाते हम फैन। यह सुनकर आर्यन को बुरा लगा। वह बोला, मम्मी पापा, इनको कितनी गर्मी होती होगी ना। तभी वॉचमैन अंकल का पोता वहाँ पर आ जाता है। उम्र में वो आर्यन जितना ही था, उसके कपड़े भी बहुत गंदे थे। आर्यन पूछता है, वॉचमैन अंकल यह कौन है। वॉचमैन अंकल उसे बताते हैं, यह मेरा पोता है, वैसे तो वह गांव में रहता है पर अब छुट्टी है तो आया हुआ है यहाँ। आर्यन उस लड़के को पूछता है, तुम्हें इस घर में बहुत गर्मी होती होगी ना, तो फिर तुम्हें एसी में बैठने का मन नहीं होता है क्या। तभी वह लड़का उसे बोलता है, घर में गर्मी होती है पर हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं है ना एसी लगाने के लिए। यह सुनकर आर्यन को बहुत बुरा लगा। आर्यन मम्मी पापा के साथ घर वापस चला जाता है। वह कुछ तो सोच रहा होता है। उसके पापा उसे पूछते हैं कि आर्यन बेटा, क्या हुआ, इतना शांत क्यों बैठे हो। आर्यन बोला, पापा, उस वॉचमैन अंकल को और उनके घर के लोगों को, उस छोटे से मेरे जितने लड़के को घर में कितनी गर्मी होती होगी, हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं क्या। पापा बोले, हम भला क्या कर सकते हैं। तभी आर्यन बोला, हम उन्हें एक नया कूलर ला कर दें और ज़्यादा बिल आए तो वह भी पैसे हम दें। पापा उस पर बोले, यह कैसे मुमकिन है आर्यन, पहले से ही तुम घर में दिन भर एसी चलाते हो, उसका बिल भरना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, फिर उनके लिए कहाँ से पैसे लाएंगे। आर्यन बोला, पापा, आज से मैं एसी ज़्यादा वक्त नहीं चलाऊंगा, आप जब कहोगे तभी चलाऊंगा। आप चाहे तो हम सिर्फ फैन ही यूज करेंगे,
और जो पैसे बचेंगे उसमें से उस वॉचमैन अंकल के लिए कूलर लेते हैं। थोड़ा लाइट बिल के पैसे भी उनको दे देंगे। इस कड़क धूप से थोड़ा आराम मिलेगा। यह सुनकर आर्यन की मम्मी पापा को बहुत खुशी हुई और वह बोले, आर्यन, हमें बहुत खुशी हुई कि एक इंसान के तौर पर दूसरे इंसान के दर्द और पीड़ा को समझना और उसके लिए कुछ करना ही एक सच्चे इंसान की निशानी है, और तुम ऐसा कर रहे हो। हमें तुम पर बहुत ज़्यादा गर्व है बेटा। यह सुनकर आर्यन बहुत खुश हो जाता है और उसी दिन के बाद वह एसी का स्विच ऑन नहीं करता और फैन से एडजस्ट कर लेता है और उस वॉचमैन अंकल के लिए नया कूलर लेकर जाते हैं, जिससे सभी बहुत खुश हो जाते हैं। बच्चे तो बच्चे होते हैं, वे बचपना करेंगे, वे शरारतें भी करेंगे, वो हर चीज को खेल समझेंगे जब तक उनको अच्छे से समझाया ना जाए। उनकी नादानगी को उनकी जिद ना समझें। उनको समझाने से या डांटने से या पीटने से पहले एक बार खुद को समझाओ कि क्या आपने उन्हें अच्छी तरीके से, जैसा उनको समझ में आसानी हो वैसे क्या आपने उनको समझाया। दोस्तों, ऐसी ही मोटिवेशनल, रोमांटिक, इमोशनल कहानियाँ सुनने के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।